रेलवे टिकट 120 दिन पहले बुक करा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की ओर से बड़ा ऐलान। रेलवे 1 जून से 200 रेलगाड़ियों का संचालन शुरू करने जा रही है। उसमें अब 120 दिन पहले भी आरक्षण कराया जा सकता है। पहले ये सुविधा 30 दिनों के लिए ही थी। इन टिकटों की बुकिंग कॉमन सर्विस सेंटर पर। एक बार फिर आई भूकंप के झटकों से हिला दिल्ली एनसीआर। कोरोना संकट के बीच एक बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लगे। दिल्ली में पिछले 1 महीने में ये तीसरी बार है जब राजधानी में भूकंप के झटके लगे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक हरियाणा के रोहतक में भूकंप का केंद्र था। रात को करीब 9:08 पर भूकंप के झटके लगे। ये झटके करीब 30 सेकंड तक महसूस किए गए। बता दें कि देश में कोरोना संकट को लेकर लॉकडाउन लागू है। ऐसे में लोग घरों को रहने को मजबूर हैं। इससे पहले 15 मई को दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इस भूकंप का केंद्र दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में था। इस भूकंप की तीव्रता 2.2 थी। 15 से पहले 10 मई को 3.4 तीव्रता वाली भूकंप आया था। वहीं 13 अप्रैल को 3.5 की तीव्रता वाला भूकंप आया था, जबकि 14 अप्रैल को आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.7 मापी गई थी। भूकंप के लिहाज से दिल्ली को हमेशा संवेदनशील इलाका माना। कई राज्यों में टिड्डियों ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत। केंद्र ने दी ड्रोन से छिड़काव की मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों में टिड्डियों के प्रकोप ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। टिड्डियों ने राजस्थान में करीब 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल बर्बाद कर दी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी कई जिले इससे प्रभावित हो चुके हैं। अब इनका खतरा बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन से कीटनाशकों के छिड़काव सशर्त मंजूरी देते हुए इसके लिए 2 कंपनियां तय की हैं। वहीं केंद्रीय मंत्रालय ने टिड्डी नियंत्रण के लिए राजस्थान को 14 करोड़ और गुजरात को 1.80 करोड़ रुपये जारी किए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार राजस्थान के 20 जिले, मध्य प्रदेश के 18, पंजाब का 1 जिले और गुजरात के 2 जिलों के अलावा महाराष्ट्र में भी टिड्डी का प्रकोप है। फरीदाबाद स्थित वनस्पति संरक्षण संरोध एवं संग्रह निदेशालय लगातार निगरानी कर रहा है। लड़के भी जाने मासिक धर्म, शर्म की बात नहीं। स्मृति ईरानी। जी हाँ दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर लोगों से लड़कियों के साथ ही लड़कों को भी इससे अवगत कराने की अपील की है कि मासिक धर्म होना कोई शर्म की बात नहीं है। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस हर वर्ष 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छ प्रबंधन के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। स्मृति ने कहा कि जन औषधि केंद्रों से लाखों महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन किफ़ायती दामों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर लड़कों को भी इस तथ्य को लेकर शिक्षित करने का संकल्प ले कि मासिक कोई शर्म की बात नहीं है। यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि यास्मीन अली हक ने कहा कि इससे जुड़ी चुप्पी तोड़ना पहले से कहीं 2-3 दिन आंधी पानी का सिलसिला जारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग की ओर से बड़ी खबर। पूरब दिशा से आने वाली हवाओं ने दिल्ली के लोगों को भीषण गर्मी से काफ़ी हद तक राहत दी है। सुबह से ही हवा के रुख में हुए बदलाव के चलते एक दिन पहले की तुलना में तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक बीच में आंधी पानी का क्रम बना रहेगा। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। दिल्ली के लोग पिछले 3 दिनों से झुलसाने वाली लू का सामना कर रहे थे। दिल्ली के ज़्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक ज़्यादा चल रहा था। गुरुवार को सुबह से ही हवा के रुख में बदलाव देखने को मिला। दिशा पूरब की ओर हो गई, जिसके चलते हवा में नमी बनी होने से लोगों की राहत की सांस ली।